नमस्कार। 12 अप्रैल से हिल जाएगी दुनिया, कर्म फलदाता शनिदेव हुए उदित। शनिदेव को प्रसन्न कीजिए और मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित हो चुके हैं। लगभग 40 दिनों तक अस्त रहने के बाद अब शनि उदित हुए हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं और अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 अप्रैल को उदित हुए और उसी दिन से अपना फल देना शुरू कर दिया। इसीलिए लगभग एक सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो तुला राशि के जातकों को शनि उदित होने पर किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुभ अशुभ शनि के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा 7.5 या ढैया गतिमान हो तो किन उपायों के द्वारा आप उससे राहत पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शनि ही वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। देखिए, राहु बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना,
लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। कुंडली के 4थे भाव और 5वें भाव दोनों के स्वामी शनिदेव अब उदित हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं और आने वाले 3.5 महीनों की अवधि में बहुत बड़ा लाभ देने का योग बना रहे हैं शनिदेव। शनि की दृष्टि 8वें भाव, 12वें भाव और 3रे भाव पर पड़ रही है। शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक। शनि उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं। शनि जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर शनि 4थे, 5वें, 6वें, 8वें, 12वें और 3रे भाव से संबंधित चीज़ों को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले रहे हैं। 4थे भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी अगर अस्त अवस्था में चला जाए तो क्या होता है? भौतिक सुख होते हुए भी आप उसका आनंद
नहीं ले पाते, क्योंकि पिछले 40 दिनों से शनि अस्त थे। लाभ होते होते आपको हानि होने लगती है, बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि शनि जैसे ही जागृत हुए हैं, आप भौतिक सुखों का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले समय में जो बड़ी बड़ी हानियां आपको हुई, वो हानियां समाप्त होंगी और अब आप लाभ की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 8वें भाव से शनि का संबंध है, 8वां भाव जो है ये अचानक धन हानि को दर्शाता है। तो पिछले 40 दिनों में हो सकता है कि आपको कोई बड़ी धनहानि हुई हो, और ये जो बड़ी धनहानि हुई है या तो प्रॉपर्टी की वजह से हुई है और या फिर शेयर मार्केट से हुई होगी, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है और चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव आपके मानसिक चिंताओं को, तनाव को दर्शाता है, स्ट्रेस को दर्शाता है। अगर आप जॉब में हैं और जॉब में आपके स्ट्रेस चल रहा है, तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, तो जैसे ही शनि जागृत होंगे आप महसूस कीजिएगा कि जो स्ट्रेस था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। बॉस को, सहकर्मियों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको उनका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो एप्रिसिएशंस आपको मिलने चाहिए थे, नहीं मिल पा रहे थे, आप देखिएगा कि वो एप्रिसिएशन मिलेंगे आपको। और अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे और पिछले 40 दिनों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब देखिएगा कि नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने होंगी। जीवन में जो बाधाएं, जो रुकावटें चल रही थी, मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी, क्योंकि 12वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि अब जागृत हो चुके हैं। तो फालतू के खर्चे आपके समाप्त होंगे। और आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री होंगे तो फिर वक्री अवस्था का वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल 3 महीने की बात कर रहा हूं। तो आने वाले 3 महीनों में आपको अपने परिश्रम का प्रतिफल पूरी तरह से प्राप्त होगा, क्योंकि वो प्रतिफल देने का जो दायित्व है वो किस पर है? वो शनिदेव पर है। शनि आपकी कुंडली में एक केंद्र के भाव और एक त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के धन त्रिकोण में बैठे हुए हैं। कुंडली का छठा, दूसरा, छठा और 10वां भाव जो है ये धन त्रिकोण दर्शाता है। तो आर्थिक स्थिति अगर आपकी ख़राब हो रही थी, आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो शनि जैसे ही उदित होंगे अब आपके आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। 10वें भाव पर शनि, 10वां भाव, दूसरा भाव और छठा भाव, इसे धन त्रिकोण कहते हैं। तो धन त्रिकोण में शनि का गोचर, तो शनि किस चीज़ का दायित्व ले रहे हैं? आपको धन प्रदान करने का दायित्व जो है वो शनि दे रहे हैं। अब शनि छठे भाव में है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई शत्रुता चल रही थी या कोई कोर्ट का मैटर चल रहा था, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं बनी हुई थीं, जो रुकावटें बनी हुई थीं, वो रुकावटें इस गोचर काल में समाप्त होती दिखाई पड़ रही हैं और विदेश जाने के आपके सपने भी पूरे होंगे। क्योंकि तीसरे भाव से और 12वें भाव से दोनों का शनि का संबंध बन रहा है। तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है और 12वां भाव जो है ये विदेश का होता है। अब अगर आप शनि के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक कीजिए। और कैसे कीजिए? संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार
ऐसा कीजिए कि विदेशों तक उसकी डिमांड बढ़े, आपके प्रोडक्ट्स विदेशों तक जाएं, विदेशों से जुड़ करके आप कार्य करेंगे इस समय, तो शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और इसी समय नहीं, आने वाले 2027 3 जून 2027 तक छठे भाव में शनि रहेंगे, तो यहाँ पर शनि आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 90581412 90 581 44 128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।